नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल होलिस्टिक हेल्थ में। आज हम आपसे बातें करेंगे कि कैसे हमारी मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाया जाए, जिससे हमारे स्टूडेंट भाई बहन हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जब हम बात करते हैं इनकी पावर को बढ़ाने की, तो सबसे महत्वपूर्ण है ये समझना कि अटेंशन एंड कंसंट्रेशन मतलब ध्यान और एकाग्रता, ये है क्या। अटेंशन का मतलब होता है बाकी सभी ऑब्जेक्ट को छोड़कर किसी एक ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाना, और जो ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है उसकी टाइम पीरियड कितना है, उस टाइम पीरियड को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो ये अटेंशन और कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हमारा जो इनवॉलेंट्री अटेंशन है, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर अचानक पंखा चल गया तो हमारा ध्यान उस पंखे की ओर चला जाता है। ऐसे ही काफ़ी इनवॉलेंट्री अटेंशन होते हैं जो कि हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें उनको जब हम पढ़ते हैं तो उनको हमारे आसपास नहीं होना चाहिए जो हमारी ध्यान को भटकाती हैं। नंबर दूसरी चीज़ें होती हैं कि हम हैबिचुअल अटेंशन बनाएं कि हमें एक फिक्स टाइम पे पढ़ना चाहिए। जैसे दिन में 2 बजे पढ़ना है, चाहे 2 ही घंटे पढ़ें लेकिन दिन में 2 घंटे पढ़ें, जिससे आपके हैबिट में आ जाएगी और आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ेगा। नंबर तीसरी चीज़ है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उन चीज़ों को कोरिलेट करें। जैसे हमने किसी भी जैसे स्कर्वी रोग को पढ़ा, साइंस का जीके का क्वेश्चन स्कर्वी रोग, तो स्कर्वी रोग को पढ़ने से के बाद में हमें उसका, आजकल तो डिजिटल इंडिया है जैसा कि मोदी जी कहते हैं, तो हमें तुरंत इमेज देखनी चाहिए नेट पे कि स्कर्वी रोग होता क्या है। तो इससे क्या एक इमेज बनती है, फिर आप कभी भी स्कर्वी रोग को नहीं भूलोगे, ना उसके कारण ना किसी और चीज़ को। नंबर तीसरी बात, जब हम पढ़ते हैं तो पहले हमें सोचना चाहिए कि हमें इस चीज़ को पढ़ने से क्या मिलेगा, जो आपका एम है। क्योंकि आदमी की मानसिकता होती है कि काम को तभी करता है तब उसे पता होता है कि इसका क्या फ़ायदा है। तो आपको जब हर रोज़ जब आप पढ़ाई करो तो आपको सोचना चाहिए कि आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आपको पढ़ने में मन लगेगा और आपको एक रीज़न मिलेगा कि आप क्यों पढ़ रहे हो। और दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप जो कुछ भी करते हो, चाहे 1 घंटे करो, लेकिन वो लगातार करना चाहिए प्रत्येक दिन। ये नहीं कि आज 2 घंटे पढ़ लिए, कल 1 घंटे पढ़ लिए, तो ये चीज़ें खराब हो जाएंगी। और फिर आप हैबिचुअली यदि अटेंशन करोगे, तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो नहाने के बाद में खाना खाते हैं, तो 3-4 महीने के बाद उनकी आदत बन जाती है कि वो जब भी लोग नहाते हैं तो उनको भूख लगने लगती है। तो ऐसे ही हमें एक फिक्स टाइम फिक्स कर लेना चाहिए अपने टाइम टेबल कि इस टाइम हमें पढ़ना है। तो कुछ दिनों बाद हमें महसूस होगा कि उस टाइम स्वतः ही हमारी पढ़ने की इच्छा जागृत हो जाती है। चौथी चीज़, जब भी आप पढ़ाई शुरू करो, पढ़ने बैठो, तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई होना चाहिए। क्योंकि जब एनर्जी लेवल लो होता है तो हमें नींद आने लगती है और हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। तो जब हम पढ़ते हैं उससे पहले या तो ग्लूकोज का पानी पी लें या फिर कुछ मीठा खा लें, ताकि हमारा एनर्जी लेवल हाई रहे। क्योंकि जो बॉडी है उसका लगभग 30% जो एनर्जी कंजप्शन करता है वो माइंड करता है, और पढ़ते टाइम हम माइंड को काम में लेते हैं बहुत ज़्यादा। और पांचवी चीज़ है कि जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ चीज़ें बहुत वेल मैनर्ड, मतलब बहुत सही तरीके से रखी होनी चाहिए, चीज़ें बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बिखरी हुई चीज़ों को देखकर आदमी का भटकाव बढ़ता है। मैं सोचता हूँ कि जो मैंने आपको आज बताया उन चीज़ों से शायद आपको हेल्प मिलेगी, तो आप इन पर काम कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे हम एक नया एपिसोड लेकर आपके सामने। धन्यवाद।